प्यारे बच्चों, आज व्याकरण के जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूं वो है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ है धन। अर्थ से बनता है आर्थिक। हम कहते हैं हम आर्थिक रूप से संपन्न है। तो अर्थ, मेरे पास बहुत अर्थ है यानी धन है, ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ है मतलब। जैसे हम कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। बेटे देखो, अनेकार्थक शब्द जब आप याद करते हो तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो इसको आपने याद कैसे करना है? सरल वाक्यों का प्रयोग करते हुए, ठीक है। वाक्य बना के आपने इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं। और अगर आपको मेरे वाक्य पसंद नहीं आ रहे हैं, आप अपनी पसंद के सुविधा अनुसार बनाकर आप जो है उस तरीके से हिंट के द्वारा याद कर सकते हो। मेन ये है कि आपने हिंट के द्वारा इन शब्दों को याद करना है, इनके अर्थों को, ठीक है। और रट्टे नहीं लगाने आपने बेटे, समझ के अपनी सुविधा अनुसार वाक्य में प्रयोग करके फिर आपने इनके अर्थ याद करने हैं, राइट। तो अब सेकंड वर्ड पे, दूसरे वर्ड पे हम चलते हैं, उत्तर। उत्तर का मतलब क्या है? जवाब। इन प्रश्नों के उत्तर दो, तो जवाब दो, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर दिशा। अब दिशाएं आपको पता है कि 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो इसमें से एक है उत्तर दिशा, ठीक है। मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ी, उत्तर दिशा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है कर। कर का मतलब होता है हाथ। प्रायवाची में आपने पढ़ा है ना, कर का मतलब है हाथ, हस्त। और कर को किरण भी कहते हैं, सूर्य की किरण। सूर्य की किरण बहुत तेज पड़ रही है, किरण, कर मतलब किरण, राइट। नेक्स्ट है टैक्स। हमें अपना कर जरूर भरना चाहिए, कर अदा करना चाहिए। कर जमा करने की आखिरी डेट, आखिरी तिथि इतनी है, ठीक है ना। कर, टैक्स। नेक्स्ट है कुल। कुल का अर्थ है बेटा वंश। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे कुल का नाम रोशन हो, हमारे वंश का नाम रोशन हो, राइट। कुल मतलब वंश, ठीक है। नेक्स्ट है सभी। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? सारे गिनती बतानी है, ये नहीं बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सारा। सारा का क्या मतलब है? टोटल, जितना सारा है। अब जब 10th की आपकी परसेंटेज काउंट होती है, ये तो नहीं आप देखते कि हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, टोटल सारे सब्जेक्ट्स की आप मार्क्स ऐड करके तब आपकी सारी परसेंटेज बनती है, राइट। कुल का मतलब सारा, सारा टोटल 10th में आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है घन। घन का मतलब होता है बादल। प्रायवाची में आपने याद किया है तो आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। घन हम बादल को भी कहते हैं, ठीक है। आकाश में काले रंग के घन छा रहे हैं, काले रंग के बादल छा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका अर्थ है किसी अंक को अंक से 3 बार गुना करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल। अब मैथ्स आप बच्चे पढ़ते हो ना, आपको पता होगा गुणनफल क्या होता है। इसी हम घन की बात हम कर रहे हैं। मतलब यहां पे एग्जांपल भी दिया है, 4 का घन
घन मतलब 3 टाइम्स आपने इसको इंटू करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो 4 का घन 64 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है धूप। धूप अगेन वेरी इजी, सूर्य की धूप, इस शब्द से आप वाकिफ हो अच्छी तरीके से। सूरज की धूप बहुत ही तीखी है, सूरज की धूप चुभ रही है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली धूप। पूजा में आप किस जोत जलाते हो एक, और दूसरा आप जो है धूप जलाते हो। ठीक है, तो ये पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली धूप की ही बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है भाग, हिस्सा। इसका उच्चारण देखिए, हिस्सा नहीं है, हिस्सा। तो भाग का क्या है, आपने उसी तरीके से लिखना है, उच्चारण पे प्लीज ध्यान दीजिए। भाग, हिस्सा, मुझे मेरा भाग चाहिए, हिस्सा चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दौड़। दौड़, मिल्खा दौड़, बहुत ही फेमस पिक्चर है। तो दौड़, मिल्खा दौड़। ठीक है, इसको आप चाहते हो तो अपनी सुविधा के अनुसार अलग वर्ड्स, सेंटेंसेस भी बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है भाग्य। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य निखरता है, और अच्छी पढ़ाई करोगे तो हमारी किस्मत चमकेगी, हमारा भाग चमकेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड है मंगल। अब मंगल क्या है, सौर जगत का एक ग्रह। आपने साइंस में, सोशल स्टडीज में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। मंगल सौर मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, ये मंगल ग्रह, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा वार। वार आप कैसे देखते हो, जैसे डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये वो वार है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा शुभ। जब हम कोई भी विवाह या कोई भी फंक्शन, घर में समारोह आयोजित करते हैं, तो हम पंडित जी से पूछ के मंगल डेट, जो शुभ डेट है, वो निकालते हैं। तो ये मंगल शुभ, विवाह के लिए 26 तारीख मंगलमयी है, शुभ है, तो इसका एक अर्थ है शुभ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हवा। फिर प्रायवाची में भी हवा का हमने वायु याद किया है, इसको याद करने में निसंदेह कोई शक नहीं, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए। हवा, वायु। सांस, सांस मुझे, हम नॉर्मली इस तरीके से यूज करते हैं हवा को, मुझे सांस नहीं आ रही है, तो हवा। ठीक है। नेक्स्ट है अफवाह। बाजार में चारों तरफ हवा फैली हुई है, अफवाह फैली है। ठीक है, हवा, अफवाह को भी कहते हैं, जैसे हवा चारों तरफ फैल जाती है, अफवाह, र्यूमर्स जिसे कहते हैं, अफवाह फैली हुई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बल। बल का मतलब क्या है, शक्ति। हमें कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपने बल का बुरा, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका अर्थ बलराम। हमने सूरदास की पदावली लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था सूरदास जी ने जब बाल लीला, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते समय वहां पे बलराम का भी उल्लेख किया है, तो वहां पे पूरा बलराम ने लिखा, बल शब्द लिखा है। तो बल किसको सूचित कर रहा है, बलराम को, श्री कृष्ण के भाई बलराम को। ठीक है। नेक्स्ट है बाल। बाल का मतलब बालक। हम क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं कि बच्चों का क्या हाल चाल है, हम ये नॉर्मली ये वर्ड्स यूज करते हैं, और भाई बाल गोपाल कैसे हैं, बाल गोपाल। ठीक है, तो बाल का मतलब बालक। नेक्स्ट वर्ड है केश। केश का मतलब हमारे अपने बाल। ठीक है, मैंने आज सुबह ही अपने बाल धोए हैं। ठीक है, केश धोए हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है बोझ। बोझ का मतलब होता है भार। भार, मैं ये बोझ और नहीं उठा सकती, मैं ये भार और नहीं उठा सकती।
सकती। ठीक है, बहुत हैवी है बैग मेरे, मैं ये इतने बोझ के मारे हैं मैं नहीं उठा सकती। नेक्स्ट है कार्यभार। कार्यभार, मैंने अपना कार्यभार तुम्हें सौंप दिया, बोझ। ठीक है, अब मैं रिटायर हो रही हूं, मैंने अपना बोझ आपको संभाल दिया है, आप पर सौंप दिया है, तो कार्यभार। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फल। फल का मतलब है परिणाम। परिणाम जिसे आप रिजल्ट बोलते हो। आज हमारे स्कूल में जो हमने पेपर किए थे उसका हमें फल प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, और लाभ, इसको आप अच्छे ऐसे भी बोल सकते हो कि हम अच्छे कर्मों से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। राइट? लाभ, लाभ का फल का मतलब दूसरा है लाभ। लाभ का भी आप इसको एज अ प्रॉफिट ले सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो उसका फल हमेशा ही मीठा होगा। ठीक है, हमें लाभ की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, तो बच्चे अनेकार्थक शब्द आशा करती हूं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन जब भी याद करोगे अनेकार्थक शब्द जो है, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। आप आसान तरीके से, और भी अधिक आसान तरीके से अगर आप वाक्य बना सकते हो आप बनाइए, और लेकिन वाक्य बना के ही आपको याद करना होगा। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत आसानी से अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।